सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है। रोज आधा लीटर पानी पीना चाहिए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसा कहते हैं कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते तो आप अपने मसल्स नहीं बना सकते। खाना खाने के बाद अगर शक्कर खाई जाए तो उसके कारण डायबिटीज़ हो सकता है। चॉकलेट खाने से मुंह का स्वाद बढ़ता है। रोज बाल धोने से आपके बाल खराब हो जाते हैं। एक साथ बहुत सारे अंडे खाना वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी है। दूध पीने से या डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में खाने से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। मसालेदार खाना खाने से पेट में अल्सर हो जाता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसमें से हकीकत क्या है वो बताऊंगी, तो वीडियो ख़त्म होने तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहला है, सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से वजन कम होता है। हकीकत ऐसी है कि सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन बढ़ता है, लेकिन वजन कम होना यह सिर्फ सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हेल्दी खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपका वजन जुड़ा हुआ है। हाँ, सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत है कि सुबह खाली पेट गर्म पानी पी लिया तो आपका वजन कम हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे ऐसा बताया जाता है कि डेली आपको 2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन हकीकत में हमारी बॉडी में पानी की ज़रूरत हमारा वेट, उम्र, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी और बाहर के वेदर पे आधारित है। अच्छी हेल्थ के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखने में, पोषक तत्वों का परिवहन करने में, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर में से कचरे को बाहर निकालने के लिए, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए और संवेदनशील पेशियों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़रूरत से कम मात्रा में पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन की तकलीफ हो सकती है, जिसके कारण थकान लगना, सिर दर्द, कब्जियत, किडनी की तकलीफ और कई लोगों को हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए शरीर को हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सब्जियां और फल में मौजूद पानी की मात्रा बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि जब भी आपको पानी की ज़रूरत होती है तो अपने आप ही प्यास लगती है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसा कहते हैं कि अगर आपको जिम में मसल्स बनाने हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो डिहाइड्रेशन, किडनी की तकलीफ, डाइजेशन के इश्यू, हड्डियों में नुकसान होना, हृदय रोग और कुछ क्रोनिक डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बैलेंस डाइट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिम या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अनुसार ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत उसकी जाति, उम्र और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे आधारित है। खाने के बाद शक्कर खाने से डायबिटीज़ का जोखिम बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ शक्कर के साथ कनेक्टेड नहीं है। डायबिटीज़ मेनली जीनेटिकली, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर डायबिटीज़ होने का जोखिम आधारित है। अगर आप फास्ट फूड और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आपका वजन भी ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा मात्रा में शक्कर खाने से हार्ट की बीमारी, दांतों में कैविटी होना और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए खाने के बाद ही नहीं, कोई भी वक्त ज़्यादा मात्रा में शक्कर खाना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चॉकलेट खाने से मुंह का टेस्ट बढ़ जाता है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि चॉकलेट में थियोब्रोमिन नाम का एक केमिकल होता है, जिसके कारण मुंह में ज़्यादा मात्रा में सलाइवा का स्राव होता है
उसके अलावा चॉकलेट आपके मूड को अच्छा करती है और हार्ट बीट को भी बढ़ाती है। लेकिन चॉकलेट खाने से मुंह की बीमारियां और दांतों की सड़न का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सब चॉकलेट में थियोब्रोमिन नहीं होता। हाँ, मिल्क चॉकलेट में थियोब्रोमिन ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन चॉकलेट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में शक्कर और फैट होती है। इसलिए चॉकलेट खाने से हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होती है। रोज सिर धोने से बालों को नुकसान होता है। सबके बाल अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आपके बाल ड्राई है, कर्ली है और कोई केमिकल ट्रीटमेंट चालू है तो आप बाल कम धोएंगे और हल्के सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपके बाल भी ऑयली रहते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में बाल धोने की ज़रूरत रहती है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप अपने बाल धोते हैं तो हर्बल शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में मैक्सिमम आप 2 से 3 बार बाल धो सकते हैं। उससे ज़्यादा बार बाल धोने से बाल ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद की मान्यता ऐसी है कि अगर हम एक साथ बहुत सारे अंडे खाते हैं तो हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। लेकिन हकीकत ऐसी है कि अंडे पोषक तत्वों से भरपूर है और आरोग्य के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अंडा कई तरह के प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्वों का भंडार है। उसके अलावा उसमें विटामिन डी, विटामिन B12 और कोलिन भी है। लेकिन अंडे के अंदर का येलो पार्ट फैट से भरा हुआ होता है। इस कारण से अगर आप हेल्दी है और आप अंडे खा रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपको हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल या स्ट्रोक की किसी भी तरह की हिस्ट्री है तो आप ज़्यादा मात्रा में अंडे खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इस कारण से उन लोगों को कम मात्रा में अंडे खाने चाहिए। उसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट को भी अंडा कम मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट मान्यता ऐसी है कि घी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन घी में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके अलावा उसमें लिनोइक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड भी ज़्यादा मात्रा में है। घी हृदय रोग के पेशेंट के लिए भी सेफ है। लेकिन हाँ, किसी भी तरह की फैट अगर ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो क्रोनिक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाला मर्यादित मात्रा में घी खाना हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट मान्यता ऐसी है कि दूध पीने से या डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में खाने से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट पोषक तत्वों का भंडार है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हकीकत में पिंपल्स होने का मुख्य कारण उम्र के अनुसार हमारे हार्मोन में चेंज होना, बहुत सारे जीनेटिक रीज़न, परंपरागत स्ट्रेस, उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल पे आधारित है। लेकिन कुछ लोग अगर ज़्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो उनको पिंपल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हकीकत में पिंपल्स और डेयरी प्रोडक्ट को सीधा कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट मान्यता ऐसी है कि मसालेदार खाना खाने से पेट में अल्सर हो जाता है। लेकिन हकीकत में अल्सर होने का मुख्य कारण H. पाइलोरी का इन्फेक्शन होना और कुछ पेन किलर अगर हम ज़्यादा टाइम तक खाते हैं तो अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पहले से ही अल्सर की तकलीफ है तो कुछ खाना खाने से ये अल्सर की तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन स्पाइसी खुराक खाने से अल्सर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर धारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। टेक केयर।